आप सबों को जय मसीह की। सबों को हमारा इस नवा यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज जो है बहुत ही विशेष विषय के बारे में सीखेंगे और वो है, इंग्लिश में कहते हैं द स्टेट ऑफ डेड, और हिंदी में हम लोग ये भी कहेंगे मृतकों की दशा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं जानते होंगे, या फिर वो लोग बहुत ही कंफ्यूज है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्या होता है, क्योंकि कोई लोग कहते हैं वो भूत बन जाता है, उसका जो आत्मा है वो इधर उधर भटकता है, या फिर कोई कहते हैं नहीं, अगर वो अच्छा आदमी था, अगर अच्छा आदमी मर गया तो वो सीधा स्वर्ग में जाता है, या फिर अगर वो बुरे था तो सीधा नरक में जाता है। और कोई कहते हैं कि नहीं, वो परगटरी में जाके रहता है, जब तक उसके लिए कोई कुछ सैक्रिफाइस बलिदान करना पड़ता है, बहुत पैसा देना पड़ता है, तब उन लोगों का आत्मा को शांति मिलता है, या फिर वह स्वर्ग में चला जाता है। बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूज़न है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है जब एक आदमी मर जाने से। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप लोग कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए हम लोग बाइबल से देखेंगे बाइबल क्या कहती है। अगर हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के किताब 2:29 में, एक्स चैप्टर 2 वर्स 29, यहाँ पे इस प्रकार कहती है, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्वान है। तो यहाँ पे क्या कहता है, एक व्यक्ति था, हम जानते हैं दाऊद, और वो क्या हो गया, वो भी मर गया, वो भी गड़ा गया, लेकिन वो आज तक कब्र में है। कहता है वो ना तो भूत बन गया, ना तो उसका आत्मा भटक रहा है, ना तो वो परगटरी में है, ना तो वो स्वर्ग गया, ना नरक गया। यहाँ पे हमें सब कहता है कि प्रेरितों के किताब 2:29 में वो अभी भी कब्र में है। अगर इस वर्ष से हम लोग क्लियर नहीं है तो आइए हम 34 को भी देखेंगे। सेम 2:34 यहाँ पे कहता है, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। तो यहाँ से सब पता चलता है कि दाऊद स्वर्ग में नहीं गया, या फिर कहीं नहीं भटक रहा है, बल्कि वो कहाँ पर है, कब्र में है। तो आइए हम और भी बाइबल वर्स देखेंगे। सबोपदेशक 9:5 में इस प्रकार लिखता है, क्योंकि जीवती तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। तो यहाँ से भी सब पता चलता है, जो लोग मर जाते हैं वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। उसका मतलब वो लोग ख़त्म हो जाते हैं, उसका मतलब वो मर गए हैं। ना वो कहीं भटक सकते हैं, ना कहीं घूम सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लिखा है कि जो मरते हैं वो लोग कुछ नहीं जानते हैं। और आगे अगर हम लोग देखेंगे इसी किताब में 3:19 और 20 पद में इस प्रकार यहाँ पे लिखी है, क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसे ही पशुओं को भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है। जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों का श्वास एक ही है, और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थी है। तो यहाँ पे कहता है कि जो मनुष्य वो पशु से बेहतर नहीं, वो लोगों का भी श्वास है, हमारा भी श्वास है, वो लोग भी मर जाते हैं, हम लोग भी मर जाते हैं। और 20 में कहते हैं, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। तो जानवर लोग भी मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, हम लोग भी मिट्टी से बने हैं, हम लोग भी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो क्यों सिर्फ लोगों का ही सुनाई देता है कि हम इंसान हैं, जब मरते हैं तो भटक जाते हैं, परगटरी में रहते हैं और आत्मा भटकता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जानवर भी मिट्टी से ही बने हैं, वो लोग भी जब मर जाते तो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो क्यों हमें जानवर लोगों का तो नहीं सुनाई देता है कि वो लोग भटकते हैं, वो लोगों का आत्मा मंडराता रहता है, वो लोग इधर उधर बहुत सारा? ऐसा तो नहीं होता है जानवर लोगों के साथ, क्योंकि जानवर और हम तो सेम ही है, वो भी मिट्टी से बने, हम भी मिट्टी से बने। तो इसलिए हम सब कहाँ चले जाते हैं, जब हम मर जाते हैं तो हम कब्र में ही रहते हैं। ये नहीं कि हमारा इधर उधर भटकना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वचन हमें साफ कहते हैं, जब हम मर जाते हैं तो हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म, हम लोग मिट्टी में ही मिल जाते हैं। अगर हम लोग भजन संहिता किताब को देखेंगे 146 वर्स 4 में, वहाँ पर भी कहता है कि कुछ वो लोग सोच विचार नहीं कर सकते हैं। और अगर हम यूहन्ना का किताब देखेंगे 11 का 43 वर्स, वहाँ पर भी लिखा है लाज़र के बारे में। लाज़र भी जब मर गया था और मरने के बाद कुछ दिनों के बाद यीशु वहाँ पे आया और लाज़र को क्या किया, जिंदा किया।
और अगर वो स्वर्ग में चला जाता तो जब प्रभु यीशु वहाँ पे बोल रहा था हे लाजर उठ, तो वो ऐसा भी बोल सकता था कि हे लाजर ऊपर से आ, अगर वो स्वर्ग गया है तो। या फिर अगर वो नरक गया था तो वो भी ऐसा बोल सकता था हे लाजर नरक से आ। या फिर अगर पर्गेटरी में अगर लाजर रहता तो वो भी ऐसे ही बोलता हे लाजर पर्गेटरी से आ। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। यीशु ने सिर्फ कहा था हे लाजर निकल आ। इसका मतलब लाजर भी वहाँ पर कब्र में ही था, इसलिए उसको कब्र से ही निकल आने के लिए बोल रहे थे। आशा करती हूँ आज हम लोग क्लियर हो गए हैं कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्या होता है। वो सिर्फ मिट्टी में मिल जाता है या फिर कहीं भटकता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबों को बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग नहीं जानते हैं कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उनका क्या होता है। तो फिर से आप सबों को धन्यवाद। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।